गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत नंबर ऑफ द टाइप्स के जो क्वेश्चन बन सकते थे उन क्वेश्चन को हमने समझा। उसी में नंबर ऑफ टाइप्स के अंतर्गत और भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करेंगे। मेरे ख्याल से इससे पहले के लेक्चर्स में हमने 4 या 5 तरीक़ों को समझा था, जो भी क्वेश्चन उसके अंतर्गत बन सकते थे। अब उसी के अंतर्गत हम नेक्स्ट मैटर समझेंगे। अक्सर आपने देखा होगा, देखिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया, इसीलिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन था लेकिन करने में मुश्किल ईजी है, ठीक है, केवल थ्योरी थोड़ी लंबी है, ठीक है। श्याम ने कोई साइकिल 1000 रुपये में खरीदी, यानी श्याम ने कोई साइकिल 1000 रुपये में खरीदी, ठीक है। श्याम ने 10% लाभ पर सोहन को बेच दिया, यानी दूसरा कोई व्यक्ति है उसको 10% लाभ पर बेच दिया। तो सोहन को प्राप्त हुई, सोहन ने 20% लाभ पर बेच दिया मोहन को। मोहन ने साइकिल कितने की खरीदी, यानी कि अंतिम में उसने कितने मूल्य में खरीदी। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं, जब कोई वस्तु, हेडिंग डाल लो इससे पहले, जब कोई वस्तु बार बार बेची या खरीदी जाए, है ना, लिख लो, जब कोई वस्तु बार बार बेची व खरीदी जाए, ठीक है। दिमाग में बैठा लो कि जब कोई वस्तु बार बार बेची जाए या खरीदी जाए तो हम उसमें क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य, ठीक है। उसके बाद जो भी लाभ वृद्धि जो भी हो रही हो, यानी कि उसमें जो भी है वृद्धि या जो भी हानि जो भी है, ठीक है, परसेंटेज में है। वृद्धि और हानि का मतलब 100 प्लस के साथ और हानि का मतलब 100 माइनस के साथ, याद रखिए, ठीक है। अब देखिए अंतिम मूल्य, यानी कि मोहन ने साइकिल कितने में खरीदी, यानी अंतिम वाले व्यक्ति ने कितने में खरीदी, यानी उसने कितना पेमेंट किया। तो अंतिम मूल्य कितना है पूछा उसने, मैंने x मान लिया। प्रारंभिक मूल्य कितना है, यानी कि किसी प्रथम व्यक्ति ने कितने में खरीदी, 1000 रुपये में। कितने में खरीदी थी, 1000 में। और अब देखिए जब प्रारंभिक 1000 रुपये में खरीदी तो जब फिर श्याम ने खरीदी थी, श्याम ने 10% लाभ पर बेच दिया। 10% लाभ यानी मैंने पहले ही बताया था 100 में 10% करूँ तो क्या हो जाएगा, 110। कितना हो जाएगा, 110, ठीक है। तो 110/100, ठीक है। अब ये तो यहाँ तक क्या हो गया। फिर सोहन को प्राप्त हो गई, सोहन ने कितने में बेच दी, 20% लाभ पर, इसने 20% लाभ पर बेच दी, तो क्या 120/100। तो अंतिम व्यक्ति को कितना मूल्य प्राप्त हुआ, यानी कि जो अंतिम व्यक्ति है जिसने खरीदी उसने कितना पेमेंट देना पड़ा उसको, ठीक है। 0 यहाँ से काट दो, 2 0 से 2 0 कैसे काट दो, 1 0 जी कट गई, 1 0 जी कट गई, 2 0 जी हट गई, ठीक है। तो कितना बचा, 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 2 13, 1320 रुपये, ठीक है। ये समझ लो, यानी कि प्रारंभिक मूल्य इंटू वृद्धि, यदि वृद्धि हो रही तो वृद्धि, यदि हानि हो रही तो हानि। मैं भी हानि का भी क्वेश्चन ले लूँगा, समझ में आ गया। यानी अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य इंटू जो भी है, वृद्धि हो रही तो वृद्धि, हानि हो रही तो हानि, दोनों हो रही तो दोनों। यहाँ अपने पास क्या, दोनों लाभ हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, लाभ। 10% लाभ था और 20% लाभ था। 20% लाभ करोगे तो 120/100 हो जाएगा, और हानि करोगे तो कितना, वो इधर 10% लाभ करोगे तो 1/10/100, ठीक है। इसी को देखते, दूसरा क्वेश्चन देखते इसी में। इतना आगे समझ में ना, आंसर कितना आगे, 1320 रुपये, ठीक है। अब इसी को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। श्याम ने कोई साइकिल 1000 रुपये में खरीदी। श्याम ने 20% लाभ पर सोहन को बेच दी, यानी सोहन को 20% लाभ पर बेच दी। लेकिन सोहन ने 20% हानि पर, इसने क्या किया,
हानि भी बेची, हानि पर मोहन को बेच दिया। तो मोहन ने साइकिल कितने की खरीदी, ठीक है, मोहन ने साइकिल कितने की खरीदी। तो देखें सिंपली है, कितने की खरीदी, अंतिम मूल्य x, प्रारंभिक मूल्य x 1000 और पहला कितना 20% लाभ, तो 120/100। फिर क्या कह रहा है 20% की हानि, कितनी की कह रहा है 20% की हानि। तो 100 में 20 माइनस करोगे तो कितना होगा 80%, तो 80/100। तो कुल कितना बड़ा होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैसे करो, 2 जीरो जी 12 8 96, 960 रुपये, 960 है। सिंपल। कितनी देर लगती है क्वेश्चन करने में बताइए मुझे आप। प्रैक्टिस होगी, दिमाग में बैठाना होगा कि कोई वस्तु बार बेची जा रही है खरीदी जा रही है। जब बेची जा रही है खरीदी जा रही है तो आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा, समझ गए ना। ये फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, देखें देखो क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें कोई वस्तु कम या अधिक मूल्य पर अधिक वृद्धि दर पे बेची जाए, ठीक है। जब कोई वस्तु अधिक या कम में बेची जाए, ठीक है। जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, ठीक है, कम या अधिक में बेची जाए। तो क्वेश्चन देख लें, ए कोई वस्तु %10 लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। ए कोई वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। यदि 15% लाभ पर बेचता तो ₹200 अधिक प्राप्त होते, ठीक है। ए कोई वस्तु देखो, अब ए ने कोई वस्तु कैसे बेची 10% लाभ पर। ए ने कोई वस्तु 10% लाभ पर बेच दी, ठीक है। अब यदि वो वही वस्तु किसी पे बेचता 15% पे बेचता, कितने 15% प्रॉफिट पे बेचता, तो उसको कितना लाभ होता, यही तो देखना हमको, कितना लाभ होता, ठीक है। तो माना तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्रय मूल्य ज्ञात करो। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कई बार आते हैं। तो मैंने मान लिया क्रय मूल्य क्या है x से, कितना क्रय मूल्य क्या है x, ठीक है। क्रय मूल्य x मान लिया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, तो कितने % लाभ हो रहा है, बिक्री की बात चल रही है। बिक्री वाला क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ अपॉन 100, यही तो होता है।
तो पहले कितना है 10%, बाद में कितना करा है 15%। तो 15% अधिक है, पहले लिख लो उसको x इंटू 1/115 अपॉन 100, क्योंकि 15% अधिक है तो पहले रख लो उसको, माइनस। अब 10% लाभ पे बेचता है, ठीक है, तो 10% वही 100 में 10 कर दो तो कितना हो जाएगा 1/10, 1/10 अपॉन 100। कितने का अंतर है दोनों के बीच में 200 का। समझ में आ गया? मार्कर गड़बड़ कर रहे हैं आज, ठीक है। कितने का अंतर आ गया बेटा? चल रहा है सही, 200 का, ठीक है, दोनों के बीच में। अब देखिए ये 115 है, ये 110 है, तो 115 में से 10 गए, कितने बचे? 5। तो x इंटू 5 अपॉन 100 बराबर 200। 5 से 5 चौको 20 और ये 40 और इंटू 100 कितना आ गया 4000 रुपये। कितना है 4000 रुपये, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया 4000 रुपये, कितना 4000। अब इसी को मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता थोड़ा सा, समझ में आ गया? कोई डाउट? सिंपल सा है यार, सिंपल सा है, याद रखिए फॉर्मूला क्या है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ अपॉन 100। देखो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ अपॉन 100, यही तो फॉर्मूला है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ अपॉन, तो विक्रय मूल्य आपको क्रय मूल्य निकालना है, बेच रहा है आपको, क्रय मूल्य आपने x मान लिया, बाकी 100 प्लस लाभ है ही आपके पास, क्रय मूल्य निकालना है। तो 100 प्लस लाभ आपके पास है ही, या हानि होती तो हानि है अपॉन 100, बस दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के बराबर कर दीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आए आपको कैसे करोगे, कर लोगे ना? नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। अब देखिए इसी को मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन, यानी कि अधिक में बेचा जाए कम में बेचा जाए, तो क्या होता है, यानी कि डिफरेंस, यानी कि दो अमाउंट, दो कोई भी दो दिए हैं, विक्रय मूल्य दिए हैं या क्रय मूल्य और विक्रय में, दोनों के बीच में कोई भी अंतर दे दिया जाए, जैसे ये 200 रुपये का अधिक प्राप्त होते हैं या कम प्राप्त होते हैं, तो यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस के अंतर है, यानी पहले वाले विक्रय मूल्य और दूसरे वाले विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है 200 रुपये। तो फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। अब देखिए, अब इसी को देख लेते हैं, 10% लाभ प्राप्त होता है और इधर मैं 20% हानि कर देता हूँ। कितना कर देता हूँ 20% हानि, ठीक है। तो 200 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपली देख लो, क्रय मूल्य x इंटू 110 बटे 100 माइनस 20% लाभ, वो सॉरी हानि, ये 20% हानि कर दिया ना मैंने, तो 20% हानि के लिए क्या कर देंगे 20% हानि, तो x इंटू 80/100, 100 में से 20 गए तो कितना बचा 80, तो 80/100 इक्वल टू 200, ठीक है। तो कितना बना रहने दो, ये कितना हो गया 30 बचेगा, x इंटू 30/100 बराबर 200, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैसे करती है, तो x बराबर कितना आ गया 2000/3, ठीक है। ये आपके रुपए आएंगे 2000 बटे पॉइंट में निकाल लेना, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। बस क्या कह दिया हमने, यहाँ हानि हो रही थी उतना अमाउंट
कम कर दिया हमने, 100 में से 20 माइनस कर दिए, 80 हो गया। अब कितना, इतना प्लस हो रहा था, इधर कितना हो रहा, लाभ हो रहा था, तो 100 में 10% लाभ जोड़ दिया, 110/100 हो गया। ये कितना कम हो रहा था, तो 80/100 हो गया, 20% कम हो रहा था ना, तो 80/100 हो गया। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 110 माइनस 80 कितना हो गया, 30/100 बराबर 200, कितना हो गया 2000/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, जब कोई दो वस्तु, ठीक है, समान, जब कोई दो वस्तु, याद रखिए, जब कोई दो वस्तु हो समान मूल्य पे बेची जाए, समान मूल्य पे बेची जाए, और एक हानि हो दूसरे पे लाभ हो, यानी दो समान मूल्य पे बेची जा रही है लेकिन एक पर हानि हो रही है और एक पर लाभ हो रही है, तो उसको किस प्रकार से करेंगे हम। देखो, जब कोई वस्तु दो वस्तु समान मूल्य पर बेची जाए, समान मूल्यों पर बेची जाती है, पर बेची जाती है, तो एक बार मार्क कर लो, जस्ट मिनट। हाँ, जब कोई दो वस्तु समान मूल्य पर बेची जाती तो एक पर उसे हानि व दूसरे पर लाभ हो, तब पूछा जाता है कि उसे कितने % लाभ होगा या हानि होगी। पूछा जाता है कितने % लाभ होगा, कितने % लाभ होगा या हानि होगी। देखिए, इसमें आपको क्या समझना है, जब कोई वस्तु समान मूल्य, पहले कीवर्ड पकड़ना है आपको। कीवर्ड क्या है, समान मूल्य, यानी कि दोनों वस्तुएं हैं समान मूल्य पे बेची जाएंगी, ठीक है। और याद रखिए, एक पर उसे हानि, दूसरे पे लाभ, लेकिन हानि और लाभ भी दोनों बराबर होंगे। कैसे होंगे, हानि और लाभ भी दोनों बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर होंगे, यानी जितने % हानि होगी उतने ही % लाभ होगा। तब उसका कितने % लाभ या हानि होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको केवल एक दिमाग में याद रखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। क्या होगी, हानि, हमेशा क्या होगी, % हानि। वो किसके बराबर होती है, S² अपॉन 100 - 1, सॉरी इसी को लिख लो, x² 100/S²/100, ठीक है। कितना होता है, S²/100 % कर लो, है ना, -1 दूसरे में होता है वो, ठीक है। S²/100, ठीक है। % हानि कितना, क्या लगा दोगे आप, % हानि, ठीक है। अब यदि आपको क्या चाहिए, बेची जाती है तो कुल कितनी हानि, यदि % हानि की अपेक्षा कुल हानि पूछी जाए, क्या पूछी जाए, हानि, कुल हानि कितनी हुई, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य अपॉन 100/x²
-1। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य अपॉन 100/x का स्क्वायर -1। ठीक है, जहाँ x मालूम है क्या है, परसेंटेज लाभ या हानि। ठीक है, जो बेची जाती सामान, अभी मैं बताऊंगा आपको। देखिए, माना कोई वस्तु है दो, माना देखिए कोई दुकानदार दो साइकिलों को क्रमशः समान मूल्य पर बेचता है, समान मूल्य पर बेचता है एक पर उसे 20% का लाभ व दूसरे पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है कितने परसेंट लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है, देखो कोई दुकानदार है दो साइकिल को क्रमशः समान मूल्य, यानी मूल्य क्या दे रहा है, समान। ठीक है, पहले तो आपने पकड़ लिया क्या, समान मूल्य। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक पर उसे 20% लाभ और दूसरे पे 20% की हानि होती है, यानी लाभ और हानि भी समान है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगा दोगे, यानी लाभ हानि, एक्स का मतलब क्या है, जो लाभ होती है या हानि वो एक्स मान लो। ठीक है, इसको लाभ और हानि क्या मानेंगे, इसको एक्स, परसेंटेज लाभ या हानि क्या है यहाँ पर, एक्स मानोगे। ठीक है, अब क्या दे रहा है, वो कितनी दे रहा है, लाभ या हानि दोनों बराबर ही है। एक्स की वैल्यू कितनी रख लोगे, 20। कितनी रखोगे, एक्स बराबर 20। जब परसेंट याद रखो दिमाग में, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, लाभ और हानि दोनों बराबर है, तो उस वैल्यू को क्या होगी, कोई सी एक वैल्यू मान लीजिए 20 है, तो एक्स बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, इस प्रकार के क्वेश्चन में सिर्फ क्या आएगी, हानि निकल के आती है, परसेंटेज हानि। तो परसेंटेज हानि इक्वल टू एक्स का मान 20 का स्क्वायर अपॉन 100, कितना हो गया, 400 अपॉन 100 बराबर कितना आ गया, 4%, यानी हानि आपकी कितनी आ गई, 4%। इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो क्या करोगे, हानि आपकी निकलेगी, परसेंटेज में हानि आएगी हमेशा, और क्या निकल के आएगा, एस उसका भाई 100 कर दो, आंसर निकल गया। अब देखिए, इसी में थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया जाए। अब यदि यदि साइकिल का विक्रय मूल्य एक साइकिल का विक्रय मूल्य, एक साइकिल का विक्रय मूल्य 2000 रुपये, मूल्य 2000 रुपये है, तो हानि ज्ञात कीजिए। कुल कितने रुपए की हानि होगी, कुल कितने रुपए की हानि होगी, तो कुल कितने रुपए की हानि होगी। ठीक है, तो
ठीक है। अब देखिए कुल हानि निकालनी है आपको। क्या निकालना है? कुल हानि कितने रुपए की। तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी एक साइकिल का विक्रय दिया ना 2000, दोनों का कितना हो गया? 2000 इंटू 2 कितना हो गया? 4000। कितना हो गया? 4000। ठीक है, अपॉन 100। एक्स का मान कितना दिया है? 20। कितना दिया है? 20 -1 परसेंट। अच्छा, कुल हानि पूछ रहे हैं। अब कुल रुपए की हानि पूछ रहा है, इसलिए परसेंटेज नहीं लगाएंगे, है ना। 400 अपॉन, इसको कैसे कर दो? 20 से 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 25 माइनस 1 24। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। 20 25 100, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 गया 24, और ऊपर 400। 4 छके 24, 4 धावन 40, फिर 2 से काट दो, 2 तिक्के 6 50। तो कितना आ जाएगा? 3 से काट दो इसे, 3 एकम 3, 16 तिक्के 48, और 3 छके 18, 16.6 रुपीज़ की। ठीक है, कुल कितनी हानि होगी इसकी? 16.6 रुपीज़ की इसकी हानि होगी। ठीक है, समझ में आ गया? जस्ट मिनट। देखो कितना आ गया अपना? 16.6%, वो सॉरी 16.6 रुपीज़। ठीक है, लेकिन इतना कम नहीं आना चाहिए अपना। कितना है? 2000 रुपये है ना यहाँ। सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा? 2000, 4000 हो जाएगा ना ये। 1 0 बढ़ा दो, 16.6 है ना, तो 1 0 बढ़ा दो तो 166 रुपये के आसपास आ जाएगा ना। 1 0 बढ़ा दिया ना आपने, तो कितना आ जाएगा? 166 रुपये के आसपास। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, एक और तरीका। ये तरीका समझ में आ गया? इसी से मिलता जुलता एक और तरीका है, इसको कह सकते हैं, इससे अलग भी बोल सकते हैं, या इससे अलग ही बोल लीजिए, ज़्यादा सही है ना। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं पहले, है ना। कोई दुकानदार 15,000 रुपये में 2 वस्तुएं क्रय करता है। 2 वस्तुएं क्रय करता है, यानी 15,000 रुपये में 2 वस्तुएं क्रय करता है। एक पर उसे 12% का लाभ, 12% का लाभ, ठीक है। दूसरे पर 18% का लाभ होता है, दोनों को मिलाकर, दोनों पर मिलाकर 15% का लाभ होता है। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बताइए। दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य बताइए। अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है,
कोई दुकानदार 15,000 रुपये में 2 वस्तु है, यानी कि ये मेरे पास 2 पेन है, समझ लो पहले 2 पेन है, मैंने इसको 15,000 रुपये में ख़रीदा। कितने में ख़रीदा? 15,000 में। और एक को मैं जब बेचता हूँ तो एक पे मुझे कितना 12% का लाभ होता है, और दूसरे पे मुझे कितना होता है 18% का लाभ होता है। यानी एक पे मुझे 12% का हुआ, दूसरे में 18%। दोनों को मिलाकर कितना औसत मेरे पास, दोनों को मिलाकर लाभ मेरा कितना होगा 15%। ठीक, कितना हुआ 15%। तो मेरे यानी इस पेन की अलग कीमत बताइए, इस पेन की अलग कीमत बताइए। इस प्रकार का जब क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सिंपल, जो आपको दोनों को मिला के लाभ हो रहा है उसको बीच में लिख लो। क्या लिख लो? बीच में। ठीक है, किस में लिख लिया? बीच में लिख लिया। अब ऊपर लिख लो प्रथम वस्तु और इधर लिख लो द्वितीय, सेकंड। प्रथम वस्तु पे कितना लाभ हो रहा था? 12%। कितना हो रहा था लाभ? 12%। ठीक है, और सेकंड पे कितना हो रहा था? 18%। अब 15 से इससे दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 18 से 15 का डिफरेंस कितना हो गया? 3%। 12 से 15 का डिफरेंस कितना हो गया? 3%। ठीक है, कितना आ गया? कितने का डिफरेंस आ गया? 3%। 3%। ठीक है, दोनों का। अब चाहो तो इसको हम इसका इन दोनों का अनुपात निकाल लो, प्रथम वस्तुओं का द्वितीय का। कितना आ गया? किराए का अनुपात कितना आ जाएगा? कैंसिल कर दोगे 1:1। कितना आ जाएगा? 1:1। कितना आ जाएगा? 1:1। समझ में आ गया? यानी दोनों का रेशियो कितना है? 3:3 है ना। जब अनुपात में निकालोगे तो क्या रह जाएगा दोनों का? 1:1। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए 15,000 रुपये की दोनों खरीदी गई। कितनी खरीदी गई? 15,000 रुपये की दोनों। तो 15,000 तो वस्तु का किराया मूल्य, तो 15,000 और इन दोनों का रेशियो अनुपात कितना आ रहा है? कितना अनुपात आ रहा है दोनों को मिला के? 2। कितना आ रहा है? दोनों का अनुपात कितना आ रहा है? 2। और एक वस्तु को निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। 1/2। क्यों? नीचे क्या होता है? दोनों का योग डिवाइड कर दो और ऊपर प्रथम वस्तु को निकालना तो 1। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 15। तो पहले का 7500 और द्वितीय का भी क्या आएगा? 7500, क्योंकि इसका भी कितना है? 1 है। कितना? 1। यानी दोनों का कितना आ जाएगा? 7500 और 7500। आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब यदि मैं थोड़ी संख्या चेंज कर दूं, 18 21 कर देता हूँ। यदि 15,000 रुपये का बेचता है, ठीक है, यदि एक पर 12% का लाभ, दूसरे पे 21% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 21% का। 21% का लाभ होता है। तो किराया मूल्य बताइए। ठीक है, क्या बताना है? किराया मूल्य बताइए। ठीक है, तो सिंपल ही है, 21 से 15 कर दो 6, 12 से 15 3, दोनों के बीच में अनुपात कितना आ गया? प्रथम वस्तु का 2 और इसका द्वितीय वस्तु का 1। दोनों का अनुपात कितना आ गया? 2:1। ठीक है, यानी याद रखिए दोनों वस्तुओं का अनुपात कितना आ गया? 2:1, क्योंकि 6:3 आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया? 2:1। अब 15,000 है, प्रथम वस्तु का निकालना तो 2 पहले आ जाएगा और नीचे दोनों को जोड़ कितना आ जाएगा? 3। कितना आ गया? 3। 3 पंचे 15, 5 कितना आ गया? 10,000 रुपये। कितना आ गया? और द्वितीय का निकालोगे तो क्या आ जाएगा? दूसरा कितना है? 1। तो 15,000 इंटू 1 कितना? 5 इंटू द्वितीय कितनी निकल के आएगी? 5,000 रुपये। ठीक है, समझ में आया? यानी कि दोनों वस्तु का किराया मूल्य आपने अलग अलग निकाल लिया ना, वही आपका आंसर है, 10,000 और 5,000। ठीक है, किराया मूल्य दोनों का। इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ जाए, मिस तो नहीं होगा ना। और मुश्किल से आपको कितनी देर लगेगी? 10 या 20 सेकंड आप कर लोगे आराम से। बस प्रैक्टिस करते रहिए, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए छोटा वीडियो बनाया इस बार, यानी कि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर लंबा वीडियो हो जाता है 45 मिनट का, तो मैंने अभी एक ही टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उसके भी मैंने 3-4 क्वेश्चन कराए। इसीलिए कराए मैंने कि आपके क्वेश्चन कोई मिस ना रहे हो, कहीं पे भी आपका वीक पॉइंट ना रहे।
इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा पढ़ाने का तरीका है, पहले आपको कंसेप्ट भी बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, उसके बाद अभी तक जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उन क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस भी कराता हूँ। ठीक है, अभी 1-2 मेथड और इसके अंदर रह गए हैं, नेक्स्ट डे मुलाकात होगी आपसे। ठीक है, ओके, थैंक यू। लेकिन इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।